अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट में अपना सवाल करते हैं और उनको अपना सवाल का जवाब चाहिए होता है, जैसे फाइनल एग्जिट कफाला से रिलेटेड, प्रूफ से रिलेटेड, मतलूब से रिलेटेड या फिर एग्जिट से रिलेटेड, क्यूबा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। उन सारे सवाल को करते हैं और मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने वाला हूँ, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कर लिया करें, हो सकता है इसमें भी आपका कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई टैक्सी कंपनी ने ले ली लेकिन नाम से हटा नहीं, 8 दिन का इकामा बाकी है, क्या जेल से जा सकता हूँ? देखिए, ऐसे बंदे जो लोग भी हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है और साथ ही साथ आपके नाम पे या फिर आपके इकामा नंबर पे कोई गाड़ी इशू किया हुआ है, तो ऐसे बंदे डिपोर्ट होने का कोशिश ना करें। उसमें होगा ये है कि जब आपका इकामा वैलिड हो, अगर आप कंपनी कफील मुसस्से में हैं, अगर आपका साए घास का वीज़ा नहीं, आपके इकामे पे कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, तो आप डिपोर्ट हो जाते हो। लेकिन अगर आपके नाम पे या फिर आपके इकामे पे गाड़ी वगैरह है, आपका इकामा वैलिड है, तो उस केस में होगा कि आपको डिपोर्ट नहीं करेगा, पहले आपके कफील कंपनी का परमिशन चाहिए, क्योंकि हो सकता है बाद में आपके नाम पे जो गाड़ी है उसको चोरी का केस बना दिया जाए, तो उस सूरत में आपको जो है पुलिस डिपोर्ट नहीं करता। तो इसलिए आप अपना वेट करो, जब आप लोग का इकामा एक्सपायर हो, फिर आपके नाम पे गाड़ी हो चाहे कुछ भी हो, अपना डिपोर्ट होकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैं छुट्टी पे जा कर के नहीं आया तो मेरे ऊपर कफील हुरूफ लगा सकता है, मुझे दूसरी कंपनी में आना है। देखिए, एक बात आप लोग अच्छे से समझ लें मेरे भाई लोग। सबसे पहले एक बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग जो कमेंट में इतना सारा सवाल करते हो, तो इतना मुझे लिखना भी पड़ता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए, आप लोगों का वक्त और मेरा वक्त बचाने के लिए मैंने एक सिस्टम चालू किया। डेली मैं सऊदी के टाइम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ, रात के 9 से 10 सऊदी के टाइम से। आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होकर के अपने इन सारे सवालों को कर लिया करो, ये आप लोगों के लिए फ़ायदे वाला चीज़ है। उसी टाइम आप सवाल करो, उसी टाइम मैं आपको सारे सवाल का जवाब भी दूंगा और जो तरीका होगा वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पे जो भाई का मेरा बात है कि भाई मैं छुट्टी पे गया और मेरे कफील मेरे के ऊपर हुरूफ लगा सकता है या नहीं लगा सकता। तो देखिए, एक बात आप लोग क्लियर समझ लें कि जब आप सऊदी से छुट्टी जाते हो, छुट्टी जाने के बाद आप अपने कंट्री में स्टे हो, यहाँ नहीं हो, सऊदी अरब में नहीं हो, आप अपने कंट्री में हो, तो उस टाइम कफील आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर कोई केस, कोई हुरूफ नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है? क्योंकि इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपका सऊदी अरेबिया में होना ज़रूरी है। जब आप सऊदी अरेबिया में होगे तो ही वो आपके ऊपर कुछ कर सकता है, हुरूफ मतलब कोई केस लगा सकता है। लेकिन अगर आप सऊदी अरेबिया से बाहर हो, छुट्टी गए हो, अपने कंट्री में हो, वो आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है। आप चुपचाप से अपना छुट्टी काटो, छुट्टी काट करके अपना वीज़ा एक्सपायर करो, दूसरी कंपनी में आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कफील कंपनी आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, हेलो भाई, अभी सऊदी गवर्नमेंट ने इकामा ख़त्म हुआ कंपनी से भागकर काम करने वाले एम्बेसी जब्जा से फाइनल एग्जिट नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी रोक दिया है भाई, क्या है प्लीज़ रिप्लाई करिए भाई, मैं नेपाल से हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का इकामा एक्सपायर है तो जब्जात या मख्ते अमल या फिर एम्बेसी इन सारे को एग्जिट देने से गवर्नमेंट मना कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों का चोरी काम ना करने का एक बहाना होता है। आप जब जाओगे ना तो कोई ना कोई, जैसे आप लोग कभी बैंक में जाते हो अकाउंट खुलाने, तो वो बोलता है ठीक है डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, वो बोलेगा पैन कार्ड लेके आओ, पैन कार्ड लेके गए तो फिर बोलता है आधार कार्ड लेके आओ, फिर आधार कार्ड लेके गए तो वो फिर बोलेगा कि हम एड्रेस प्रूफ लेके आओ, फिर एड्रेस प्रूफ लेके गए तो फिर बोलेगा एक गारंटर लेके आओ। तो इन लोगों का चोरी करने का तरीका है ये सारा चीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये लोग कभी भी एक बार में कोई प्रॉपर चीज़ नहीं बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने किसी को मना कर रखा कि भाई आप फाइनल एग्जिट किसी को नहीं दो या फाइनल एग्जिट नहीं लगवाओ, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपका इकामा एक्सपायर है, आप मुख्तमल एम्बेसी से अपना फाइनल एग्जिट ले सकते हो, कंप्लेन करवा करके अपना फाइनल एग्जिट इशू करवा सकते हो, गवर्नमेंट मना नहीं। हाँ, कुछ वक्तिया तौर पे जैसे हज का सीज़न होता है तो वहाँ पे जो है सिस्टम को क्लोज कर दिया जाता है, जैसे हज के सिस्टम में, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जिस वजह से इन सारी चीज़ों को बंद कर दिया जाता है। 1-1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बंद किया जाता है। लेकिन बंद कर दिया जाए प्रॉपर तरीके से परमानेंट, ये चीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है हज की वजह से मना किया हो, वो अलग बात है,
आज के बाद फिर आपका एग्जिट लगना चालू हो जाता है एमबीसी या मकतब अमल से। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई ये जो आपने बताया चौथे नंबर वाली लाइन, इसमें हम एग्रीमेंट टर्मिनेट करते हैं तो कंपनी को पता चलेगा क्या? फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? और दूसरे कफील से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो कंपनी कोई केस तो नहीं करेगी? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो मुझे थोड़ा बहुत याद है, क्योंकि डेली में क्यों खोलता ना, उसमें लिखा होता है आई डोंट वांट टू रिन्यू माय कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट लिखा होता है, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद मजीद मैं आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। तो उसमें होगा ये कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, आपका ख़त्म होने वाला है, टर्मिनेट करने के बाद आपके कफील को या कंपनी को पता चलता है कि भाई इस बंदे ने अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया, उसका रीज़न भी उसको पता चलता है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता चलेगा, लेकिन इकामा वैलिड होगा तो पता चलेगा, इकामा एक्सपायर होगा तो नहीं पता चलेगा। अब सेकंड बात है कि कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अभी गैर मुल्की के लिए जो पहले जो रूल था उससे ज़्यादा हार्ड हो गया है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हो तो आपको क्यूबा की तरफ से 60 दिन का टाइम मिलता है, या तो आप कफाला लो या तो फाइनल एग्जिट लो। तो उसमें होगा ये है कि 60 दिन के अंदर में अगर आपने फाइनल एग्जिट या कफाला दोनों में से कुछ भी नहीं लिया तो उसमें आपको क्यूबा की तरफ से ऑटो हरूफ लग जाएगा। अब ऑटो हरूफ में आपका कफाला नहीं होगा, तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। ठीक है, अब दूसरी बात है कि अगर आप किसी से रिक्वेस्ट मंगाते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो उसमें कंपनी कोई प्रॉब्लम करेगा नहीं करेगा? तो देखिए, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कुछ कंपनियां जो हैं जाने भी दे दी हैं, कुछ कुछ कंपनियां वैलिड इकामा वाले बंदे को छोड़ती ही नहीं, क्योंकि उसका इकामा वैलिड होता है। तो वो बोलता है नहीं भाई, मेरा इकामा वैलिड है, आप कंपनी ने आपके ऊपर पैसा लगाया तो आप अपने इकामा को ख़त्म करके कफाला लो या एग्जिट लो। तो कुछ कुछ कंपनियां तो वो भी नहीं करती हैं। तो यार कंपनी के ऊपर होता है कि कंपनी किस तरह का बंदा है, किस तरीके से वो आपको हैंडल करेगा। ठीक है, हाँ ये चीज़ आपके हक में है कि अगर कंपनी आपको परेशान करे तो आप मकते उम्र में जाके कंप्लेन कर सकते हो, भाई मैं इतने साल तक इस कंपनी में काम किया, अब मैं दूसरी कंपनी में अच्छे सैलरी में अच्छे पोजीशन पे मुझे ऑफर मिला, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ और कफील कंपनी मुझे जाने नहीं दे रहा, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा किया है, एग्रीमेंट भी पूरा किया, फिर भी नहीं जाने। तो उसमें आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको वहाँ से परमिशन मिल सकता है, लेकिन वो केस फॉलो करने के बाद ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट पे। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा एब्सेंट फ्रॉम वर्क आया है और इकामा बाकी है 10 दिन, लेकिन क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके 60 दिन भी नहीं हुआ, 1 वीक भी बाकी है, एग्जिट लगा सकता है कंपनी? देखिए, अगर आपका इकामा बाकी है, 10 दिन बाकी है, अगर आपका इकामा 1 दिन भी वैलिड होगा ना, अभी जो रूल है कि 30 दिन आपका इकामा मिनिमम वैलिड होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ बंदे का मैंने ऑलरेडी देखा कि 1 दिन भी इकामा वैलिड है तो उसका एग्जिट लगा है, लेकिन उसमें ये सिस्टम है कि जिस दिन आपका इकामा एक्सपायर होगा उसी दिन आपका एग्जिट भी एक्सपायर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जिट लगा, पहले तो सिस्टम था कि एग्जिट लगने के बाद 60 दिन तक आप स्टे कर सकते हो, लेकिन उस रूल को ख़त्म कर दिया गया। अब जब तक आपका इकामा वैलिड होगा उसी दिन तक आपका फाइनल एग्जिट भी वैलिड होगा, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपका इकामा 1 तारीख को ख़त्म हो रहा है और फाइनल एग्जिट लगा हुआ है तो फाइनल एग्जिट भी 1 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, और कफील कंपनी आपको 1 तारीख को भी फाइनल एग्जिट लगा सकता है, यानी कि इकामा एक्सपायर होने से पहले पहले। लेकिन आपका इकामा जैसे ही एक्सपायर होगा वैसे आपका फाइनल एग्जिट भी एक्सपायर हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा फाइनल एग्जिट लगा है, पासपोर्ट में 40 दिन है, क्या मैं जा सकता हूँ? देखिए, अगर आपका फाइनल एग्जिट लगा हुआ है, आपके इकामे में 30 डेज भी वैलिड है तो आप जा सकते हो, क्योंकि जो रूल है उसके हिसाब से कम मिनिमम आपका 30 डेज इकामा में वैलिडिटी होना चाहिए, तो जाके आपका फाइनल एग्जिट इशू कर सकता है कंपनी। अगर आप अफसर से करवाते हो अपना फाइनल एग्जिट इशू को, तो उसमें आपका 60 दिन जो है आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और 30 दिन इकामा वैलिड होना चाहिए, तब आपका फाइनल एग्जिट लगता है। और दूसरा, अगर आप ऑफलाइन करवाते या कंपनी करवाता है आपका फाइनल एग्जिट मुकीम के थ्रू, तो उसमें आपका 30 दिन जो है इकामा वैलिड होना चाहिए, तो आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा। और इकामा साथ में आपका कम से कम 1 दिन वैलिड होना चाहिए, तो 30 दिन भी होगा तो भी, 1 दिन भी होगा वैलिड तो भी आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा। पासपोर्ट 30 डेज, इकामा कम से कम 30 से 1 दिन वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो खैर आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया है, जो आपका डाउट होता था उसको क्लियर करने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है या कोई सवाल रहता है तो डेली मैं यूट्यूब के स्ट्रीम में करता हूँ रात के 9 से 10, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होकर के अपने सवाल को कर लिया करें, वहाँ से ज़्यादा बेहतर होता है इन सारे सवाल को जवाब देने में और तरीका भी बताने में ईजी हो जाता है। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए